हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं द डाइट माएस्ट्रो फिट इज द न्यू स्लिम, जो कि SF20 सेकंड फ्लोर सिटी एम्पोरियम मॉल इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ में स्थित है। हमारी टीम ने डाइटिशियन प्रियंका नारंग जी से बातचीत की, जो स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल डाइटिशियन है, PGD स्पोर्ट्स साइंस फिटनेस एंड न्यूट्रिशन है। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डाइटिशियन प्रियंका जी ने बताया कि हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। बैलेंस डाइट से हम अपना वेट भी कम कर सकते हैं और अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी में भी रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेशेंट को एजुकेटेड डाइटिशियन के पास ही जाना चाहिए, जो कि उनको अच्छी सलाह दे और उनकी लाइफ बेहतर बनाए। आइए बातचीत करते हैं डाइटिशियन प्रियंका नारंग जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका आज हम आपको बनाने जा रहे हैं डाइटिशियन प्रियंका नारंग जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं चंडीगढ़ में। प्रियंका जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। प्रियंका जी, कैसे आपने वो फील्ड से बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि हर इंसान जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि मैं अपने आप को ब्यूटीफुल दिखूं, मेरा पेट सही रहे। कैसे आपने ये प्रोफेशन चूज किया? सर, मेरे को शुरू से यही था कि मेरे को लोगों को हेल्थ में हेल्प करनी है, उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट में हेल्प करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें डॉक्टर बनकर ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, डाइटिशियन बनकर भी हम उनकी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू डाइट, थ्रू फूड। तो ये इसी वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ किया। प्रियंका जी, पहले आपने क्या क्वालिफिकेशन ली और उसके बाद? हाँ जी, तो मेरी ग्रेजुएशन है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में फ्रॉम SNDT मुंबई, और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू कर लिया। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो डाइटिशियंस हैं, जो प्लान डाइटिशियंस हैं, जैसे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली, कैसे लोग पहचाने इस चीज़ को? क्योंकि आज डाइटिशियन का लोग ऐड लगाते हैं और लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, और वो कैसे कैसे डाइट्स और क्या क्या दे देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सर, पहली बात तो मेरी सबको यही सजेशन रहेगी कि जब भी आप किसी के पास जाओ, उनकी क्वालिफिकेशन पता करो। उनकी मिनिमम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूट्रिशन में होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरी, अगर आपको कोई ऐसे गाइड कर रहा है कि ये फूड ग्रुप छोड़ दो, आटा खाना बंद कर दो और बिल्कुल रात का खाना स्किप कर दो, कुछ नहीं खाना, चाय अजीब तरह की चाय कॉफ़ी पी लो, बस इतना ही खाना है, उबला हुआ खाना है, तो वहाँ से उसी टाइम निकलो। वो सही डाइट नहीं है। डाइट का वर्ड ही एक लोगों ने गलत समझ लिया। डाइट मतलब हमने कुछ ऐसा खाना है जो हमारी शरीर को पोषण दे, ना कि हम उस चीज़ से डरें कि डाइट मतलब कुछ उबला हुआ खाना और भूखे रहना। ये एक बहुत बड़ी आज के टाइम में एक मिसकंसेप्शन है। माने कि प्रियंका जी जो हैं वो खिलाते भी हैं और उनको एक जिंदगी भी देते हैं। सर, मेरा टैगलाइन ही यही है, फिट इज द न्यू स्लिम। मतलब कि स्लिम कुछ नहीं होता, फिट होना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंदर से फिट नहीं हो लेकिन अपनी बॉडी आप एक पतली करना चाह रहे हो, वेइंग स्केल के पीछे भाग रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस फिटनेस का। आप अपने आप को फिट नहीं बोल सकते। प्रियंका जी, जैसे आपने अपने कैरियर में बहुत सारे प्री डायबिटिक पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी है, उनको डायबिटिक होने से बचाया है, उनको मेडिसिन पे नहीं लगाया, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप काउंसल करते हैं और डाइट चार्ट देते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि केवल डाइट चार्ट ही नहीं है? जब बंदा आता है ऊपर आपके पास घबराया हुआ आता है, उसको लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कौन से मेरे स्वाद छूट जाएंगे, लेकिन आप लोग स्वाद भी नहीं छुटाते और उसको एक ज़िंदगी भी देते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटिक जब किसी को पता लगता है कि वो प्री डायबिटिक है या वो नई डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, सबसे पहले वो ये चीज़ करते हैं, रोटी बंद कर देते हैं, चावल बंद कर देते हैं, आम केला जो भी आज के टाइम में बोला जाता है कि ये शुगर पेशेंट्स के लिए ख़राब है, और चीनी चाय की सबसे पहले बंद होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये सब तो बंद कर देते हैं, लेकिन साथ के साथ वो कुछ ऐसे फूड्स शुरू कर देते हैं खाने, जैसे इंस्टेंट सीरियल्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीनी से भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नमक होता है, जिससे कि उनकी शुगर के लेवल्स और ख़राब ही होते हैं। तो मैं हमेशा ये सुजेस्ट करती हूँ कि हमेशा घर पे ही खाओ, लेकिन पोर्शन सही लो। घर का खाना पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, नाश्ता यूजुअली पंजाब में देखा जाता है परांठे के साथ चाय, ये एक पक्का नाश्ता है हर घर का। जबकि मैं, अगर मेरे पास अब कोई डायबिटिक आएगा, मैं उनको बोलूँगी आप चाहे आलू परांठा लो, लेकिन उसके साथ कोई दूध दही या लस्सी हो, ताकि प्रोटीन भी आए, फाइबर भी आए, जिससे कि आपकी शुगर एकदम से शूट अप ना हो, धीरे धीरे ऊपर जाए। प्रियंका जी, जैसे आपने आजकल हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स है बहुत बड़ी है, PCOD के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जो आ रहे हैं, और उसके लिए भी आप कोई चाहे वाल हैं, चाहे उनको कोई और प्रॉब्लम है, स्किन के ऊपर कोई निशान पड़ने शुरू हो गए हैं, आप लोग उसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट बन जाते हैं और बहुत सारे
वो पेशेंट जो पीसीओडी से ग्रस्त थे, आपने उनको गाइड करके और डाइट के साथ उनको एक नई जिंदगी दी। बिल्कुल सर, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि पहले मेडिसिन पे थे, उनको मेडिसिन खाकर ही पीरियड्स आते थे, उसके बिना आते ही नहीं थे। तो ये एक बहुत ही अब नॉर्मल चीज़ है, अगर ये किसी कोई भी ये चीज़ नॉर्मल ना समझे कि मेडिसिन खा के ही लाना है। तो हमने बहुत सारे लोगों की मेडिसिन छुड़ा के और फिर उनके पीरियड नेचुरल किए, हार्मोन्स बैलेंस किए, और वो सिंपल एक है कि लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, पूरा दिन बैठे ही हुए हैं और ऊपर से कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा रहा और घर पे रहे और तला मला खाते रहे, पैकेट वाला फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते, वेजिटेबल्स नहीं लेते डाइट में, तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है पीसीओएस, जो कि आजकल हर लड़कियों में, ऑलमोस्ट हर दूसरी लड़की में ये देखा जा रहा है। तो इसके लिए बेस्ट यही रहता है कि अपनी डाइट के पोर्शन ध्यान रखो, प्रोटीन रिच फूड लो, अच्छा क्वालिटी प्रोटीन लो, दूध दही अंडे चिकन वो सब लो, और अगर कोई आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कंफर्म करो कि ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई फैड है। फैड मतलब कि कोई नकली चीज़ या कोई शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा है। प्रियंका जी, जैसे आपने डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट हैं जो बिल्कुल डिप्रेशन में थे, लेडीज, उनको भी आपने एक नई जिंदगी दी है। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी काउंसलिंग, आपकी पॉजिटिविटी, आपका डाइट और आपकी एक्सरसाइज जैसे आप गाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के लिए मतलब जो संभव बना देते हैं उस चीज़ को जो बंदा पहले कहता मैंने तो यार ट्रंकाइजर खाने के बिना मेरे को तो नींद नहीं आती, लेकिन जब आपके कंटेक्ट में वो आ जाता है तो उसको एक नई जिंदगी मिलती है। बिल्कुल सर, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। यूजुअली मेरे मेजॉरिटी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर तरफ हाथ पैर मार के आ चुके हुए हैं, हर तरह की वो डाइट्स कर चुके हैं और वो खाने से डरना शुरू हो गया। उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी खाएंगे वो उनके लिए खराब ही है। तो पहले तो ये माइंडसेट ही बदलना एक बहुत बड़ा काम होता है मेरा। काउंसलिंग में कितना टाइम तो मुझे सिर्फ इस चीज़ में जाता है कि सिर्फ मैं उनका ये माइंडसेट ठीक कर सकूं कि खाने से डरो मत, खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरे साथ जुड़ते हैं वो सीखते हैं कि किस तरह से खाना है, कौन सा सही तरीका होगा जिससे वो डरें भी ना और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट हो, उनकी सेहत में कोई ऐसे कमी ना रहे, कोई डेफिशिएंसीज ना रहे, कोई एबनॉर्मल इफेक्ट ना आए कि साइड इफेक्ट आए उस डाइट का। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है और इस चीज़ का बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है उनके मेंटल हेल्थ पे जब वो पहले आते हैं और जब हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि आप 30 इयर्स के बाद ये टेस्ट कराने शुरू कर दें कि आपने शुगर कराना है, बीपी कराना है, अपना टेस्ट, तो मैं कहता हूँ कि एक काउंसलर, एक डाइटिशियन काउंसलर भी उनके साथ जरूरी होने चाहिए कि जब वो बच्चे आपके 20 हो रहे हैं, मान लो बच्चों में मॉरल ओबेसिटी बढ़ रही है, तो उसी समय पर अगर आप एक डाइटिशियन के साथ और बढ़िया डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करते हैं तो आप उसी स्टेज पर आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं, अपने को रोक सकते हैं और अपने घर पे वही चीजें जो आपको बाद में मेडिसिन में तब्दील होगी आप खाओगे भी और मजे भी लोगे। बिल्कुल सर, पहली बात तो 30 नहीं 20 साल, अगर किसी के घर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है या किसी भी ऐसी कंडीशन मेडिकल कंडीशन की हिस्ट्री है, उसको 20 साल से ही अपने टेस्ट कराने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे जैसे अडल्ट्स होते जाते हैं शुरू हो जाती हैं, बट पता बाद में लगती हैं जब वो काफ़ी सीवियर हो चुकी होती हैं। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है अवेयर होना सारी जनरेशन को कि अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, सारे फुल बॉडी वंस अ ईयर, और अगर कोई चीज़ अब नॉर्मल है तो इमीडिएटली डॉक्टर और डाइटिशियन को कंसल्ट करें। खुद से कुछ ऐसे कोशिश ना करें कि हम ये चीज़ खानी बंद कर दें, हम वो चीज़ खानी बंद कर दें। हो सकता है कि जो वो तरीके अपना रहे हैं उससे और रिपोर्ट्स ख़राब हों इम्प्रूव होने की जगह। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है और एक क्वालिफाइड डाइटिशियन ही इस चीज़ में उनको गाइड कर सकती है और कोई नहीं गाइड कर सकता कि उनको किस तरह खाना है। लोग क्या करते हैं, कोई दोस्त से सुन लिया, कोई रिश्तेदार से सुन लिया, ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो, कोई नहीं बताएगा। सेल्फ मेडिकोज और सेल्फ, जैसे आपने बोला कि कोई टीवी पर ऐड देख ली कि ये हो गया, इसके साथ है ये हो जाएगा, और जैसे लोगों ने इसको एक पैसे कमाने का साधन बना लिया है कि हमने डाइटिशियन के तौर पर हमने बड़ी बड़ी एड्स दे दी और क्वालिफिकेशन बीच में जब निकालते हैं तो वो मतलब एक काउंसलर ही होती है जिसको सिर्फ काउंसल करना आता है, लेकिन डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा कहना है कि पहली बात तो जिसके पास भी आप जा रहे हो, जिसका भी आप, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या गूगल से ही आप
कोई एक आर्टिकल पढ़ के उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, पहले उसकी क्वालिफिकेशन जानो। ये ना हो कि वो 12वीं पास हो और आपको वो गाइड करने लगा हुआ है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारी फील्ड में जिनके न्यूट्रिशन क्या छोड़ो, बायोलॉजी का बैकग्राउंड भी नहीं होता और वो सब बताने लगे होते हैं कि आप कैसे खाओ कैसे ना खाओ। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सेकेंडली कि अगर अब आपको कोई चीज़, अगर आपको किसी तरह का डाउट है कि आपने ये खाना है कि नहीं खाना, ये मत सोचो कि अभी मेरे को इस चीज, आजकल क्या हो रहा है कि ये हो गया ग्लूटेन फ्री डाइट हो गई या इंटरमिटेंट हो गई या कीटो हो गया, कि ये सारी डाइट्स करो, इनसे फास्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। फास्ट रिजल्ट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट वो उल्टा आपके लिए नुकसानदायक है। आप वो चीज़ को फॉलो करो जो आप अगले 50 साल तक फॉलो कर सको, कि आप पूरी लाइफ टाइम फॉलो कर सको, ना कि कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा लोगों की मेंटेलिटी में, लोगों की ओवरऑल हेल्थ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके सिर्फ आप अपने आप को कन्विंस ही कर रहे हो कि ये थोड़ा बहुत अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, बट बाद में जब नॉर्मल डाइट पे आओगे फिर सब खराब होगा। तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, मेरा मतलब सारा ये है कहने का। प्रियंका जी, जैसे कोरोना का एपिडेमिक निकल चुका है और जंक फूड्स की अगर हम बात कर लें, सीडेटिव लाइफस्टाइल की बात कर लें, तो ये चीज़ें बहुत हैवी हो रही हैं हमारे ऊपर। क्या कहना चाहेंगी कि एज ए डाइटिशियन अगर आप लोगों को कोई बंदा अपनी ज़िंदगी अबनॉर्मलिटी उसको धीरे से लग रही है, तो उसी स्टेज पर उसको डॉक्टर के साथ पास या डाइटिशियन के पास, क्योंकि अब डाइट का रोल बहुत बड़ा आजकल है, जैसे बच्चे पहले जंक फूड्स खा रहे हैं, उसके साथ अब हमने देखा कि एक नया ट्रेंड है कि लोग जब दोपहर को खाना खाते हैं तो उसके साथ वो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल जहर है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हम लोग खाने के साथ, हमारे बच्चे पहले तो वो बर्गर पिज्जे खाते हैं, उसके बाद वो कोक पी रहे हैं। सर, सबसे पहला तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों के लिए वाइज चॉइसेस करें। अगर पेरेंट्स ही नहीं अवेयर कि हमने अपने बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना, बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कोक ले रहा है डिनर के साथ या वो बर्गर फ्रीक्वेंट ले रहा है। ऑल्सो एक और चीज़ है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में जो कि हेल्दी बोलकर बेचे जाते हैं, बट एक्चुअली वो हेल्दी नहीं है। जैसे पाउडर्स हैं जो मिल्क में मिलाने के लिए, या इंस्टेंट सीरियल्स की एड्स आती है कि वो खा के इंस्टेंट बच्चे को एनर्जी आ गई। अब इसमें हम पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, पर वो भी जंक फूड्स ही हैं। तो उन सब, ये पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि ये सारे फूड्स आपके बच्चों के लिए हेल्थ अच्छा नहीं है, और इवेंचुअली वो ओबेसिटी का एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हम अपने बच्चे को एकदम हेल्दी फूड देते हैं, और मैं पूछती हूँ कि सुबह दूध में 2 चम्मच बॉर्नविटा जाता है जी, तो वो बॉर्नविटा में इतनी चीनी है, वो उसमें इतने प्रेजर्वेटिव्स है जो कि उनको आगे से मोटा ही कर रहा है, ना कि पतला करने में या उनको कोई न्यूट्रिशन देने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी अवेयरनेस उनको करनी चाहिए कि उनको डब्बे के पीछे वो पढ़ें कि इसमें क्या क्या डला हुआ है, कितनी सर्विंग है उसकी, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है जो वो उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर इतना ही अवेयर हो जाएं पेरेंट्स, तो काफ़ी हद तक बच्चों की ओबेसिटी रोकी जा सकती है।